डेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा? सो डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स और फिगर्स। तो कोई भी वैल्यू अगर आप लिख देते हो उसको हम डेटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 12th CS 98। अब इसका मतलब कुछ भी हो सकता है ना? इसका मतलब हो सकता है कि CS 12th जो है वो 1998 से सब्जेक्ट है सीबीएसई में। इसका मतलब हो सकता है कि एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 98 है, उसके पास 12th में सीएस है, या कोई एक स्टूडेंट है जिसके पास 12th में सीएस है और उसके 98 मार्क्स आए हैं। इट कुड बी एनीथिंग। सो रॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है ना। सो आपके पास डेटा तो है, बट वी डोंट हैव अ प्रॉपर मीनिंग ऑफ दिस डेटा। सिंस यू डोंट हैव अ प्रॉपर मीनिंग ऑफ दिस डेटा, इट्स कॉल्ड रॉ फैक्ट्स और फिगर्स। हम इसको रॉ फैक्ट्स और फिगर्स कह देते हैं, ठीक है। जब ये प्रोसेस हो जाता है तो ये इंफॉर्मेशन बन जाता है, लेकिन इसको आपको स्टोर भी तो करना है एक ढंग के तरीके से। इट शुड बी स्टोर्ड इन अ प्रॉपर वे। तो जब हम रिलेटेड डेटा को प्रॉपर तरीके से स्टोर करते हैं तो उसे हम डेटाबेस कहते हैं। सो डेटाबेस क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। तो जब आप एक डेटा को स्टोर करते हो इन सच अ वे कि वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, सो इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, दैट्स कॉल्ड डेटाबेस। और ऑर्गेनाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली रिलेशनल डेटाबेस है। हम अगर डेटाबेस सब्जेक्ट डिटेल में कभी आगे जाके पढ़ेंगे तो आप पढ़ोगे हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। पर हमें जो पढ़ना है वो रिलेशनल डेटाबेस है। रिलेशनल डेटाबेस में रिलेशन वर्ड का मतलब होता है टेबल। सो डेटा इज स्टोर्ड इन दी टैबुलर फॉर्म। तो आपका जो डेटा है वो टैबुलर फॉर्म में स्टोर होगा। टेबल का मतलब है विच इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो योर डेटा is made up of rows and columns. I have admission number, I have name, class, section, marks, ठीक है, ये सब कुछ है। तो ये जो वर्टिकल वाले हैं ये मेरे कॉलम्स हैं, और जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं ये मेरी रोज है। ठीक है, सो वी हैव दीज एज रोज। सो ये आपके कॉलम्स हैं, इनको आप कॉलम बोल सकते हो, फील्ड्स बोल सकते हो, या एट्रीब्यूट्स बोल सकते हो। बिलीव मी, कई बार पेपर में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आ जाता है कि एट्रीब्यूट्स किसको कहते हैं, रोज को या कॉलम्स को। कैन यू बी इमेजिन कि इस चीज पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्टिकल वाले हैं इनको हम कॉलम्स भी कहते हैं, फील्ड्स भी कहते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। इट्स वन एंड द सेम थिंग। सिमिलर वे जो इसके अंदर डेटा है, तो जो डेटा है वो स्टोर होता है रोज के अंदर। ठीक है, डेटा इज स्टोर्ड इन रोज, और ये जो रोज में आपका डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है, ये क्या है? मेरा रिकॉर्ड। तो इसको आप क्या कह सकते हो? इट इज अ रो, इट इज अ रिकॉर्ड, और वी ऑल्सो कॉल इट टपल। ठीक है, सो हम इसको रो, रिकॉर्ड या टपल कह सकते हैं। तीनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होती हैं। सो आई मस्ट नो कि ये तीनों का क्या मतलब है। ठीक है, तो कॉलम समझ आ गया आपको, रो, रिकॉर्ड, टपल समझ आ गया आपको। ठीक है, इससे रिलेटेड एक टर्म है जिसपे 100% पेपर में क्वेश्चन आता है, जिस भी फॉर्म में आए, लेकिन आएगा जरूर। और वो 100% जिन टर्म्स पे क्वेश्चन आता है वो है कार्डिनैलिटी एंड डिग्री। सो इफ यू नो, राइट डाउन इन द कमेंट्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिग्री एंड कार्डिनैलिटी। और ये जो टेबल यहाँ पर गिवन है, इसकी डिग्री और कार्डिनैलिटी क्या है? ठीक है, सो डिग्री होता है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ टेबल। सो 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स आर देयर, तो इस टेबल की जो डिग्री है वो 5 है। रोज होता है नंबर ऑफ, मतलब कार्डिनैलिटी होता है नंबर ऑफ रोज इन द टेबल। सो 1 2 3, सो इसमें हमारे पास क्या है? 3। सो कार्डिनैलिटी इज 3, डिग्री इज 5। सो कार्डिनैलिटी 3 है, डिग्री 5 है। अब इसमें क्या होता है कि ये याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप इजीली याद कर लोगे कि डिग्री क्या है, कार्डिनैलिटी क्या है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम इसको उल्टा लिख देते हैं। अब आपको याद तो था, आप कहोगे मैम पेपर में मैं सही लिख के आया, पर आप सही नहीं लिख के आए। आपको पूछी डिग्री थी, आपने उसमें कार्डिनैलिटी लिख दिया, कार्डिनैलिटी में डिग्री लिख दिया, तो मार्क्स तो नहीं मिलेंगे ना। तो इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है कि सी जो है वो सी के इक्वल नहीं होगा। सी इज नॉट इक्वल टू सी। सी इज कार्डिनैलिटी, सी इज कॉलम। कॉलम और कार्डिनैलिटी एक साथ नहीं आएंगे, दो सी एक साथ आपके पास नहीं होंगे यहाँ पे। सो डिग्री इज कार्डिनैलिटी, डिग्री इज कॉलम्स, एंड कार्डिनैलिटी इज रोज। ठीक है, तो ये आपको जो भी मेथड से याद रहे, ये याद रखना है आपको कि डिग्री कॉलम्स है, कार्डिनैलिटी
रोज है, नंबर ऑफ रोज है, इसको उल्टा नहीं लिख के आना है, ठीक है। सो दैट्स डिग्री एंड कार्डिनैलिटी, ये टर्म्स हो गए इसके अंदर। फिर इसके अंदर एक टर्म हमारे पास आती है प्राइमरी की। नाउ व्हाट इज प्राइमरी की? देखो, जब भी हम टेबल्स बनाते हैं वो टेबल किसी ना किसी टॉपिक पे बनता है। जैसे ये टेबल बन रहा है स्टूडेंट के लिए, तो जिस सब्जेक्ट के ऊपर आपका टेबल बन रहा है उसको हम एंटिटी कहते हैं। So the table is based on student. Student is my topic. Student is the subject जिसके बारे में मैं डेटा स्टोर कर रही हूँ। तो उसको मैं कहूंगी एंटिटी। स्टूडेंट इज द एंटिटी। अब इसके अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ये रोज हैं। अब इसमें एक कॉलम ऐसा होगा जो आपकी हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। जैसे कि मैं बोलूं कि प्रिया को बुलाओ क्लास में से, क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि आपकी क्लास में एक से ज्यादा प्रिया हो सकता है ना। तो इट्स पॉसिबल कि मेरी क्लास में एक से ज्यादा प्रिया हो, ठीक है। बट आई वांट कि मुझे कोई ऐसा कॉलम चाहिए जो कि यूनिक हो, दो लोगों का सेम ना हो, और ऐसा भी ना हो कि वो वैल्यू मेरे पास अवेलेबल ही ना हो। सो इट मस्ट बी प्रेजेंट एंड इट मस्ट बी यूनिक। तो उस चीज को हम प्राइमरी की कहते हैं। जैसे इस वाले टेबल में एडमिशन नंबर होगा, हर स्टूडेंट का एडमिशन नंबर होगा, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता जिसका एडमिशन नंबर ना हो। एंड कोई भी दो स्टूडेंट्स का एडमिशन नंबर सेम नहीं होगा। सो नन ऑफ द टू स्टूडेंट्स विल हैव सेम एडमिशन नंबर। सो दैट इज प्राइमरी की, ठीक है। नाउ वी हैव सर्टेन टर्म्स रिलेटेड टू प्राइमरी की जो आपको याद रखनी है, वो मैं आपको समझाऊंगी अभी कि कैसे करनी है आपको। सो लेट्स गो फॉर दैट। सो बिफोर वी गो टू द प्राइमरी की कंसेप्ट, ये सब प्राइमरी की और सब आप कहाँ पे दोगे? डीबीएमएस में। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डीबीएमएस। डीबीएमएस है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो इट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीबीएमएस होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप डेटाबेस बना सकते हो, डेटाबेस में वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो, डेटाबेस में मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। सो whatever operations are possible you can perform that on database with the help of a DBMS। तो DBMS की हेल्प से हम ये सारे काम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस इज यूज्ड ओवर हियर, ठीक है। अब ये डीबीएमएस के एग्जांपल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट आता है एक्सेस। एक्सेल आपका डीबीएमएस नहीं है, एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेस इज अ डेटाबेस। आपके सिलेबस में जो है वो है माई एसक्यूएल। उसके अलावा आपके पास ओरेकल है, डी बेस है, एसक्यूएल सर्वर है, एसक्यूएल वर्कबेंच है। सो वी हैव मेनी ऑफ देम, ठीक है। चलो, ये तो हो गया आपकी एक चीज कि भाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स कौन से होते हैं। अब वापस आते हैं अपने कंसेप्ट पे, जो कि था प्राइमरी की का कंसेप्ट। तो हम ये कह रहे थे कि हर टेबल में एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो आपकी पूरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, और उसे हम प्राइमरी की कहते हैं। सो इट इज दैट attribute of the table which uniquely identifies a row in the table। ठीक है, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। इट मस्ट बी यूनिक एंड नॉट नल। तो ये यूनिक होना चाहिए और ब्लैंक नहीं होना चाहिए। एंड वन टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। वन टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। ऐसा हो सकता है कई बार कि एक सिंगल कॉलम प्राइमरी की का पर्पस सर्व ना कर रहा हो, तो मुझे दो कॉलम्स को मिलाकर एज अ प्राइमरी की ट्रीट करना पड़े। दैट इज पॉसिबल, पर प्राइमरी की एक ही होगी। उस केस में उसे हम कॉम्पोजिट की कह देते हैं, बट प्राइमरी की एक ही होती है। लेकिन जब प्राइमरी की हमें बनानी होती है तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कॉलम्स हैं जो प्राइमरी की बनाए जा सकते हैं। उन्हें कहा जाता है कैंडिडेट कीज। तो जो आपको लगता है कि हाँ, ये कॉलम भी प्राइमरी की बन सकता है, ये भी बन सकता है, तो जो ऑप्शंस होंगी वो कैंडिडेट कीज होंगी। जैसे कि अगर मेरे पास एक ऐप, जैसे चलो अपनी ऐप है या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, उसमें आपका फोन नंबर है, आपका कस्टमर आईडी है, आपका ईमेल आईडी है, किसी को भी मैं यूज कर सकती हूँ प्राइमरी की, सब यूनिक होंगे। सो वो सारे कैंडिडेट्स हो जाएंगे, उसमें से एक को हम प्राइमरी की बनाएंगे, जो बच जाएंगी वो ऑल्टरनेट कीज होंगी। आपने अगर इस साल का सैम्पल पेपर देखा है सीबीएसई का, तो उसमें क्वेश्चन है कि एक टेबल है हमारे पास जिसमें एक प्राइमरी की है और दो ऑल्टरनेट कीज है। तो बताओ कि कैंडिडेट कीज कितनी थी? तो वो कितनी होंगी? तीन। क्योंकि पहले डिसाइड होती है कैंडिडेट कीज, उसमें से एक को हम प्राइमरी की बना लेते हैं, जो बच जाती हैं वो ऑल्टरनेट कीज हो जाती है, ठीक है। सो इस तरह का क्वेश्चन भी देखो सैम्पल पेपर में बनाया, तो यू नेवर नो, पेपर में भी ऐसा कुछ बना के भेज दें, ठीक है।
सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। तो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप निकाल पाओगे कि हाँ क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, सो कैंडिडेट कीज क्या होती हैं? दोज कॉलम्स विच हैव द फीचर्स ऑफ बिकमिंग अ प्राइमरी की, मतलब जिनमें फीचर्स हैं। फीचर्स क्या है? नॉट नल एंड यूनिक, है ना। सो दोज कॉलम्स विच हैव फीचर्स ऑफ बिकमिंग अ प्राइमरी की। लेकिन प्राइमरी की तो किसी एक को ही बना सकते हैं। तो जब हम किसी एक को प्राइमरी की बना देंगे तो जो बच जाएंगी उनको हम ऑल्टरनेट कीज कहते हैं। अब प्राइमरी की बनाने की तो कमांड होती है, लेकिन कैंडिडेट की बनाने की या ऑल्टरनेट की बनाने की कोई कमांड नहीं होती, ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, सो ऑल्टरनेट कीज क्या होती हैं? दोज कैंडिडेट कीज which are left after selecting one of them as प्राइमरी की। तो उसमें से किसी एक को हमने प्राइमरी की बना लिया, उसके बाद जो बच गई वो आपकी ऑल्टरनेट कीज है। तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, याद रखो हमेशा। ठीक है, अब इसके बाद वी हैव फ्यू स्मॉल थिंग्स, जैसे कि डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट। अब ये कीज तो आपने पढ़ ली, ठीक है। एक फॉरेन की भी होती है विच इज यूज टू एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन द टू टेबल्स। उसको हम डिस्कस करेंगे जब हम जॉइंस वाला टॉपिक करेंगे। सो फॉरेन की का काम होता है दो टेबल्स को आपस में लिंक करना। बट यहाँ इन सब छोटी छोटी चीजों में एक छोटी चीज और है जिसका नाम है डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट। सो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट? इट इज पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज फॉर अ कॉलम। जैसे कि अगर स्टूडेंट टेबल है और उसमें आपने मार्क्स नाम का कॉलम ले रखा है, तो मार्क्स में वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से लेके 100। सो इट कैन बी एनी इंटीजर लाइन फ्रॉम 0 to 100। ठीक है, इंटीजर का मतलब हो गया कि पॉइंट्स में नहीं हो सकता। ठीक है, और वैल्यू 0 से कम और 100 से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसे ही स्कूल में सेक्शन का हो गया आपका, कि सेक्शन जो है वो ABCD हो सकता है, कुछ और नहीं हो सकता। सो ऐसे ही कुछ कंडीशंस आप लगा सकते हो कि जो आपको वैल्यूज अलाउ करनी है सिर्फ वो ही ली जा सके, उसके अलावा कोई और वैल्यू उसमें नहीं ली जा सकती। ठीक है, सो दैट कम्स अंडर इट। Understood? Yesterday there was a question in MCQ related to cardinality and degree of two table. Can you explain that? In the quiz पूछ रहे हो लकी? कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करेंगे बेटा अभी जब हम जॉइंस करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो क्वेश्चन होता है उसमें ये होता है कि आप दो टेबल्स को आपस में लिंक करा रहे हो। ठीक है, बिना टेबल्स को ज्वाइन किए। सो हमने टेबल्स को ज्वाइन नहीं किया, स्टिल वी आर लिंकिंग द टू टेबल्स। ठीक है, सो उसमें बनता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनैलिटी होती है, ये आप अभी फॉर्मूला याद रख सकते हो। बाकी जब हम जॉइंस करेंगे आई विल बी टीचिंग यू कार्टेशियन प्रोडक्ट इन मच डिटेल। बट अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा दो टेबल्स का होता है। ठीक है, जैसे कि चलो मैं बता रही हूँ तो कंसेप्ट बता ही देती हूँ आपको। मान लो आपके पास ये एम्प्लॉय टेबल है एंड यू हैव एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम, सैलरी, जॉब, डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, अब इसमें डेटा है 101, 102, 103, 104, 105। नेम आ गया ABC, PQR, LMN, KKK, PPP, whatever. We have some data over here and we have some data over here. अब मेरे पास एक दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट का नाम है, वेयर आई हैव द वैल्यूज लाइक दिस। अब बेसिकली यहाँ पर देखा जाए, अगर मैं आपको पूछती हूँ कि बताओ ABC कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, तो आप यहाँ डिपार्टमेंट आईडी 10 देखोगे और फिर इसके साथ लिंक करके बताओगे अकाउंट्स में। सो यहाँ एम्प आईडी मेरी प्राइमरी की है, यहाँ पे डेप्ट आईडी आपकी प्राइमरी की है, और ये जो डिपार्टमेंट आईडी है ये हमारा फॉरेन की है। राइट, सो ये प्राइमरी की, ये प्राइमरी की, और ये डेप्ट आईडी जो है ये क्या है? फॉरेन की है, जो आपको इसके साथ लिंक करा रहा है, वो इसके साथ लिंक करा रहा है। गॉट इट? अब जॉइंस में तो हम प्रॉपर क्वेरी लगाएंगे ताकि हम दोनों टेबल को लिंक करके डेटा देख सकें। बट मान लो कि गलती से आपने लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय
कॉमा डिपार्टमेंट। आपने ये कहीं नहीं बताया कि इन दोनों टेबल्स के बीच में जॉइन है, या ये दोनों टेबल्स अगर आपस में लिंक होंगे तो कैसे होंगे। आपने सिर्फ दो टेबल्स में से डेटा को फेच करा लिया। जब आप दो टेबल्स में से इस तरह से डेटा फेच करते हो, उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। वो क्या करता है, जैसे आपने मैथ्स में भी सेट्स में ये टॉपिक पढ़ा होगा कि ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज लिंक्ड विद ईच एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ईच रो ऑफ फर्स्ट टेबल गेट्स लिंक्ड विद ईच रो ऑफ सेकंड टेबल। सो पहले टेबल की हर रो दूसरे टेबल की हर रो के साथ लिंक हो रही है। सो ईच रो ऑफ फर्स्ट टेबल गेट्स लिंक्ड विद अ रो ऑफ सेकंड टेबल। तो ये रोज आपकी आपस में लिंक हो रही हैं, इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 रोज मेरे पास यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 10 आएंगे। एबीसी विल बी लिंक्ड विद अकाउंट्स, एबीसी विल बी लिंक्ड विद मार्केटिंग, PQR will be linked with accounts, PQR will be linked with marketing. Similar way LMN and so on. So basically यहाँ पर cardinality of Cartesian product क्या होगा, इसकी cardinality होगी 10, that is number of rows of first table multiplied by number of rows of second table। और डिग्री इसकी कितनी होगी, पहले वाले में मेरे पास 5 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5, दूसरे में 2, सो 7। दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट टेबल प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकंड टेबल। ठीक है, इसको हमने ऐड करा दिया। सो दैट्स हाउ वी गेट इट। क्लियर है अभी? इज इट क्लियर लकी? यस अरिहंत, बिल्कुल समझ आ गया सबको अभी ये कंसेप्ट? ठीक है, सो ये तो हमारे डेटाबेस के बेसिक कंसेप्ट्स थे। अब कंसेप्ट्स के बाद आती है एक्चुअल कोडिंग। तो यहाँ पे जो कोडिंग है वो हम करते हैं एसक्यूएल की हेल्प से, और एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, एसक्यूएल इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एज पर द लेटेस्ट पेपर पैटर्न आपको 1 मार्क का ट्रू फॉल्स आएगा, पहला क्वेश्चन उसमें आ सकता है कि एसक्यूएल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बताओ ट्रू या फॉल्स। सो इट्स फॉल्स, एसक्यूएल इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको हम नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज कहते हैं। ये क्वेरी के लिए काम होती है, मतलब ये नहीं बताती कैसे करना है, ये बताती है क्या करना है। वी डोंट टेल हाउ टू डू इट, वी टेल व्हाट टू डू। Structured query language is the full form. So S stands for structured, Q stands for query, L is language. So we call it structured query language. ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बहुत सारे हिस्से हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ पहले 2 हैं, DDL, DML। उसके अलावा TCL, DCL भी होता है। DDL stands for डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मीन्स इसके अंदर वो सारी कमांड्स होती हैं जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है, जिसकी हेल्प से आप डेटाबेस क्रिएट करते हो, उसके स्ट्रक्चर पे काम करते हो। देन कम्स योर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिससे हम डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर्ड है उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, सो दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। TCL होती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें रोल बैक, कमिट ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, वो आपने कनेक्टिविटी में यूज किया है कमिट, बट अदरवाइज आपको एसक्यूएल में नहीं पूछा जाएगा। एक होती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें हम एक डेटा के ऊपर दूसरे यूजर को ग्रांट या रिवोक कर सकते हैं, एक्सेस दे सकते हैं, एक्सेस वापस ले सकते हैं। बट आपको सिर्फ इसमें से DDL, DML पढ़नी है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें इतना इजी क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDL या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DML। इट हैज कम, मतलब ये पॉसिबल है, ऐसा लगे ना ये क्या सवाल हुआ, बट ये भी आता है और ये आया हुआ है। इसके अलावा ऐसा सवाल भी आ सकता है कि 4 कमांड्स लिख के दी होंगी और पूछेंगे बताओ इसमें से DDL कौन सी है, DML कौन सी है, एंड दैट कम्स फॉर 2 मार्क्स। इससे इजी क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं आपसे, है ना, कि 4 कमांड्स दे दी और पूछा कि बताओ इसमें से DDL कौन सी है, DML कौन सी है। बहुत ईजी है याद रखना। आपको DML की 4 कमांड्स याद रखनी है, इसके अलावा जो पूछ ली वो DDL होगी, क्योंकि TCL DCL तो सिलेबस में ही नहीं है ना। तो 4 कमांड्स अगर मुझे DML की याद है, उसके अलावा जो आ गई वो DDL है। अब वो 4 कमांड्स कौन सी हैं, वो याद रखने के लिए आप सिड्डू याद रख सकते हो। S इज योर सिलेक्ट, आजकल हम इसको डेटा क्वेरी लैंग्वेज भी कहने लग गए हैं।
तो सिलेक्ट कमांड वैसे तो डीएमएल थी शुरू से, बट नाउ डेज वी ऑल्सो कॉल इट एज डेटा क्वेरी लैंग्वेज। आई जो है वो है इंसर्ट, व्हेन यू हैव टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड इन द टेबल। D is delete. Delete means you have to delete a row from the table. Update is you have to modify the data stored in the table. So these four commands come under the DML category. तो ये चार commands आपकी DML में आती हैं। इसके अलावा जो भी command होगी वो सब DDL के अंदर आएगी, जैसे कि create database हो गया, use हो गया, create table हो गया, ठीक है। देन आपके पास alter table हो गया, drop table हो गया, and so on। ठीक है, वी हैव सो मेनी ऑफ दीज। सो इसमें भी जो आपको क्वेश्चंस आते हैं एसक्यूएल में, ठीक है, पेपर में, वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सिलेक्ट के ऊपर बेस्ड ही आते हैं। सो डीएमएल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, आपको 2 या 3 नंबर का डीडीएल के ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपको कोई टेबल क्रिएट करना आ जाए, या आपको ये कह सकते हैं कि भाई टेबल बना हुआ है, प्राइमरी की बनाना भूल गए, तो भाई ऑल्टर टेबल की हेल्प से आप प्राइमरी की ऐड करके दिखाओ, या फॉरेन की बाद में ऐड करके दिखाओ, तो ऑल्टर टेबल लगेगा, ठीक है। सो फ्यू क्वेश्चंस यू कैन गेट, बट मेजर जो क्वेरीज होती हैं वो आपकी सारी सिलेक्ट के ऊपर ही बेस्ड होती है। उसमें भी कोई एक आध इंसर्ट अपडेट पूछ लेते हैं, बट मेजरली इट इज सिलेक्ट। सो मेजरली इट इज सिलेक्ट, जिसकी हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बट अभी पहले हम एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सो चलते हैं हम पहले अपनी डीडीएल कमांड्स को एक एक बार करने। पहले मुझे बता दो, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को? लकी फिर यही था ना? हाँ भाई, तो एक क्वेश्चन मुझे यहाँ तक याद है, कार्डिनैलिटी का ये पूछा था, कार्टीजियन प्रोडक्ट वाला। और एक क्विज में था कि अगर एक टेबल है जिसकी कार्डिनैलिटी 6 है और डिग्री 10 है, अब उसमें 2 रोज और ऐड हो गई, 2 कॉलम डिलीट हो गए, तो बताओ अब क्या होगा? सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम। यूज ऑफ रोल बैक साक्षी आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में कभी, बट वैसे समझने के लिए आप कमिट और रोल बैक 2 कमांड्स होती है हमारे पास इसमें। कमिट का मतलब होता है परमानेंटली सेव करना, और रोल बैक का मतलब होता है अंडू करना। तो जिस चीज को आपने अभी तक कमिट नहीं किया है, जो चीज अभी तक कमिट नहीं हुई है, जो अभी तक हमने परमानेंटली सेव नहीं की है, दैट वी कैन अंडू। ठीक है। सो जिस चीज को हमने सेव नहीं किया उसको हम अंडू कर सकते हैं, लेकिन जो चीज आपने कमिट कर दी उसको आप अंडू भी नहीं कर सकते, उसको आप रोल बैक नहीं कर सकते। तो रोल बैक का मतलब है टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ चेंजेस जो आपकी ऊपर वाली क्वेरी ने किए हैं। इज दिस क्लियर? अच्छा, यहाँ पे कोई है ही नहीं। कूल इनफ। ओके, सो नाउ कमिंग टू द डीडीएल कमांड्स। सबसे पहला काम होता है डेटाबेस बनाना, है ना? डेटाबेस बनाओगे तभी तो काम करोगे। और एसक्यूएल जो है वो केस इनसेंसिटिव है। केस इनसेंसिटिव का मतलब है कि इसमें कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क पड़ता नहीं है। सो डज नॉट मैटर कि कैपिटल है या स्मॉल है। तो हमने लिखा क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम, तो क्रिएट और डेटाबेस कीवर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा क्रिएट डेटाबेस स्कूल, तो अगर तो उस नाम का डेटाबेस एग्जिस्ट करता होगा तो एरर आ जाएगा, नहीं करता होगा तो बन जाएगा। सो आपके पास डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब आप इस डेटाबेस के अंदर काम करना चाहते हो। सो टू मेक एनी डेटाबेस एक्टिव वी हैव अ कमांड कॉल्ड यूज, एंड यूज के साथ डेटाबेस कीवर्ड नहीं आता है, सीधा डेटाबेस का नाम आ जाता है। तो इससे क्या होगा, स्कूल आपका एक्टिव डेटाबेस बन जाएगा। सो दिस विल सेट स्कूल एज एक्टिव डेटाबेस। तो स्कूल मेरा एक्टिव डेटाबेस बन गया यहाँ पे।
ठीक है, अब मैं जो भी काम करूंगी वो इस डेटाबेस के अंदर होगा। क्रिएट टेबल से हम टेबल क्रिएट करते हैं, बट उससे पहले यू हैव कमांड्स लाइक शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस है, और एक है शो टेबल्स। इसको भी बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। शो डेटाबेसेस, देखो इसका पर्पस इसके नाम से ही पता चल रहा है। शो डेटाबेसेस क्या करता है? डिस्प्लेस लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस इन द कंप्यूटर, है ना? अगर आप शो टेबल्स करोगे तो वो क्या करेगा? टेबल्स के नाम ही तो दिखाएगा ना। सो इट डिस्प्लेस लिस्ट ऑफ tables. So list of tables in current database. तो जो भी current database है जिसको हमने यूज किया हुआ है, उसके अंदर जितने भी tables हैं उन सबके नाम दिखाता हूँ. So it will show the list of tables in the current database. Clear? अब आती है मेन कमांड. इफ यू आर लकी इनफ तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा कि टेबल क्रिएट करो. अगर ये क्वेश्चन आता है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है ये. ठीक है, इसमें क्या करना है? वी हैव टू क्रिएट अ टेबल. क्रिएट टेबल का सिंटेक्स क्या होता है? वी राइट क्रिएट टेबल, टेबल का नाम. सो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ब्रैकेट शुरू करेंगे, एट्रीब्यूट का नाम देंगे, डेटा टाइप देंगे, एंड अगर कोई कंस्ट्रेंट है तो कंस्ट्रेंट देंगे. ये ऑप्शनल है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो. फिर एट्रीब्यूट नेम मतलब सेकंड कॉलम का नाम, स्पेस देके उसका डेटा टाइप, फिर कंस्ट्रेंट अगर देना है तो दे सकते हैं, एंड सो ऑन. इनमें सेमीकोलन. दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द क्रिएट टेबल कमांड. अब देखो, टेबल का नाम कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर हो सकता है, एट्रीब्यूट का नाम कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर हो सकता है. डेटा टाइप, डेटा टाइप की क्या ऑप्शंस हैं? डेटा टाइप में मेरे पास ऑप्शंस हैं कि अगर मैं इंटीजर वैल्यू ले रही हूँ, मतलब एक नंबर जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, होल नंबर्स होंगे, तो मैं इंटीजर भी लिख सकती हूँ, इंट भी लिख सकती हूँ, बोथ विल बी मार्क्ड करेक्ट. अगर आपको नंबर ही चाहिए लेकिन आप उसकी वैल्यू पॉइंट्स में ले रहे हो, यू वांट कि आपके पास जो रिजल्ट है वो पॉइंट्स में आए, तो आप उसका डेटा टाइप फ्लोट ले सकते हो. ठीक है, सो इंटीजर या इंट, अदरवाइज आई कैन टेक इट एज फ्लोट. दैट्स द एट्रीब्यूट नेम. ठीक है, ये हमने ले लिया यहाँ पे. अच्छा, इसके बाद दैट्स द डेटा टाइप, नॉट द एट्रीब्यूट नेम, दैट्स द डेटा टाइप ऑफ द फील्ड. अगर आपको नंबर पॉइंट्स में चाहिए तो. डेट चाहिए तो डेट ले लो. एसक्यूएल में डेट नाम का डेटा टाइप है. डेट किस फॉर्मेट में स्टोर होती है? 4 डिजिट्स का ईयर, 2 डिजिट्स का मंथ, एंड देन 2 डिजिट्स का डे. तो अगर आज की डेट है तो इट विल बी 2025, मंथ है 03, डे क्या है आज हमारा? 21. सो 20250321. ठीक है जी, ये डेट हो गई. अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दो, कैर एंड वार कैर. आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाए. ये क्वेश्चन मैंने आपको वाइवा के टाइम पे भी बहुत बार प्रिपेयर कराया है कि कैर और वार कैर में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वार कैर? दोनों का काम है टेक्स्ट को स्टोर करना. बोथ आर यूज्ड टू स्टोर टेक्स्ट, कैर में भी वार कैर में भी. कैर 50 अगर आपने दिया तो इसको हम कहते हैं फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग. varchar 50 अगर मैं देती हूं तो वो है वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग. सो कैर 50 का मतलब है कि 50 ही स्पेसेस वो ऑक्यूपाई करेगा, चाहे आप कम स्टोर करो. ज्यादा तो कर नहीं सकते क्योंकि ये तो मैक्सिमम लिमिट है. सो मैक्सिमम लिमिट मेरी 50 है. उससे कम भी अगर मैं स्टोर करूंगी तो भी उसने 50 की ही जगह लेनी है. तो अगर आपने कोई चीज स्टोर की जो 15 लेटर्स की है, तो वो पीछे 35 स्पेसेस स्टोर करेगा, लेकिन पूरा 50 का 50 ऑक्यूपाई करेगा. वैर कैर जितना चाहिए उतना ही ऑक्यूपाई करेगा, बाकी को फ्री कर देगा. सो रेस्ट विल बी डी एलोकेटेड. ठीक है, कैर की प्रोसेसिंग फास्ट होती है, वैर कैर की स्लो होती है. कैर के आगे अगर आप साइज ना लिखो तो बाय डिफॉल्ट वो उसको 1 कैरेक्टर ले लेता है. वैर कैर के आगे साइज लिखना ही पड़ता है. ठीक है, ये डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखने हैं, आप एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो. नाउ इफ यू हैव टू क्रिएट अ टेबल,
So you can create a table here. Let's say I create a table student. ठीक है, आपने इसके अंदर क्या लिया? एडमिशन नंबर, नो स्पेशल सिंबल, नो स्पेस अलाउड इन द नेम, नॉर्मल आइडेंटिफायर वाले रूल्स होंगे। डेटा टाइप है इंटीजर। इसको प्राइमरी की बनाना चाहते हो तो इसी के आगे कंस्ट्रेंट वाली जगह पे प्राइमरी की लिख दोगे विद स्पेसेस, कोई और सिंबल आपने नहीं देना है। फिर आपने लिया नेम, नेम मैं चाहती हूँ कि कैरेक्टर हो, एंड मैंने वेरिएबल लेंथ ले लिया तो var 60। देन आई वांट क्लास, क्लास भी मुझे कैरेक्टर में चाहिए तो आई कैन टेक इट लाइक दिस। सेक्शन मुझे चाहिए सिंगल लेटर का है तो आई कैन गिव जस्ट कैर, एंड देन आई कैन हैव मार्क्स। आई एम नॉट अलाउइंग फ्लोट वैल्यूज, तो मैंने यहाँ पे भी इंटीजर दे दिया, ब्रैकेट बंद की, सेमीकोलन लगा दिया। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट अ टेबल। टेबल क्रिएट करने का क्वेश्चन आपको आए, चांसेस कम है, 50-50% है। ठीक है, पहले तो आता था लेकिन सिलेबस चेंज होने के बाद नहीं आता है, सो यू नेवर नो। ठीक है, सो सिलेबस मतलब 4-5 साल पहले तक आता था, 4-5 साल से नहीं आता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी राइट द क्रिएट टेबल कमांड। गॉट इट? आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब जो कंस्ट्रेंट्स की बात आती है तो कंस्ट्रेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ भी सकता है थियोरेटिकल, और उसमें भी सारे कंस्ट्रेंट्स को नहीं पूछते वो। जैसे एक तो हो गया आपका प्राइमरी की, आपने जैसे प्राइमरी की आगे लिखा, तो अब क्या होगा कि उस टेबल में उस कॉलम के अंदर ना तो हम डुप्लीकेट वैल्यू ऐड कर पाएंगे, नो डुप्लीकेट अलाउड, एंड कांट बी लेफ्ट ब्लैंक, तो हम उसको खाली भी नहीं छोड़ सकते और उसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं दे सकते। कंस्ट्रेंट्स में आपके पास एक कंस्ट्रेंट है यूनिक। अगर आप यूनिक कंस्ट्रेंट लिख देते हो तो नो डुप्लीकेट अलाउड, लेकिन नल छोड़ सकते, सो नो डुप्लीकेट अलाउड बट कैन हैव नल वैल्यूज। सो नल वैल्यूज हो सकती हैं पर डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है। ठीक है, यूनिक के बाद है आपके पास नॉट नल। जैसे नेम है, मैं उसके आगे नॉट नल लिख सकती थी। इसमें डुप्लीकेट अलाउड है लेकिन खाली नहीं छोड़ सकते, सो डुप्लीकेट अलाउड बट कांट बी लेफ्ट ब्लैंक। ठीक है, उसके बाद है आपके पास डिफॉल्ट। अगर हम जब टेबल में इंसर्शन करते हैं और इंसर्ट करते टाइम हम कोई भी वैल्यू नहीं देते तो वो बाय डिफॉल्ट नल हो जाता है। आप चाहते हो कि नल ना हो, आप एक वैल्यू दे दो और नल की जगह पर वो डिफॉल्ट वैल्यू आ जाए। सो वैल्यू टू बी इंसर्टेड फॉर द कॉलम in case no value specified in insert into। सो अगर आपने insert into में कोई वैल्यू नहीं दी है तो वो नहीं आएगा। सो प्राइमरी की यूनिक नॉट नल डिफॉल्ट। इसके अलावा आपके पास है चेक, वो माई एसक्यूएल में चलता नहीं है, बट चेक में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गिव अ कंडीशन। अगर आप जो वैल्यू इनपुट कर रहे हो वो उस कंडीशन से मैच करेगी तो वो टेबल में इनपुट होगी, अदरवाइज वो इनपुट नहीं होगी। सो वी कैन गिव अ कंडीशन ओनली मैचिंग वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन दैट कॉलम। जैसे आपने दे दिया कि मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, लेस देन 100 होने चाहिए, तो अगर मैच करेगी कंडीशन तो वो स्टोर करेगा, अदरवाइज वो स्टोर ही नहीं करेगा। और लास्ट कंस्ट्रेंट है आपके पास फॉरेन की। सो इट एस्टैब्लिशेस लिंक विद अनदर टेबल। इसकी क्वेरी मैं भी आपको लिख के दिखाती हूँ कि कैसे हम फॉरेन की क्रिएट करते हैं। सो ये आपके 6 कंस्ट्रेंट्स हैं जो हम टेबल क्रिएट करते टाइम यूज कर सकते हैं। समझ आ रहा है यहां तक? एनी डाउट सो फार? कोई डाउट? डिफॉल्ट आप कैर वैर कैर इंटीजर किसी के साथ भी दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि डिफॉल्ट सिर्फ आपके पास कैर के साथ ही देनी है, यू कैन गिव विद एनी डेटा टाइप। कैर वैर कैर है तो कोट्स में देंगे, अदरवाइज नॉर्मल दे देंगे। ग्रेट। अब देखो, ये तो क्रिएट टेबल हो गई, आपने टेबल क्रिएट कर दिया। टेबल बनाने के बाद में रियलाइज होता है कि उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, सो अल्टर टेबल कमांड यूज होती है। ऑल्टर टेबल के ऊपर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल्टर टेबल कमांड एंड अपडेट कमांड।
So alter table is used to modify the table structure, है ना? Alter table is used to modify the table structure, whereas update is used to modify the table data. So alter table में हम alter table लिखते हैं, टेबल का नाम देते हैं. आप ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो रीनेम अ कॉलम. फिर यहाँ पर आपको कॉलम की डिटेल्स देनी होती है. मान लो आपको नया कॉलम ऐड करना है, तो आप लिखोगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड email varchar 100. So it will add a new column to your table जिसका नाम होगा email और डेटा टाइप होगा varchar 100. अगर आपको कुछ चेंज करना है, जैसे आपने इनिशियली नेम का साइज 50 दिया था, लेटर यू रियलाइज कि नहीं, नेम थोड़ा बड़ा भी हमारे पास आ रहा है, सो आई नीड टू इंक्रीज द साइज, तो आप लिख सकते हो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई नेम varchar 80, so I can increase the size. ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं. देन अगर आपको कॉलम का नाम ही बदलना है, ठीक है, आपने लिखा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट और आप नेम की जगह एस नेम करना चाहते हो, सो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम कॉलम नेम टू एस नेम. रीनेम कभी आया नहीं है बोर्ड पेपर में, ठीक है, बट कई लोग सैम्पल पेपर में डाल देते हैं इसका क्वेश्चन. सो आप इधर उधर कहीं देखो. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये अगर आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो, बट इट हैज नेवर कम इन द बोर्ड एग्जाम. ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना हो, तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप एंड देन कॉलम का नाम, सो वो कॉलम ही टेबल से डिलीट हो जाएगा. ये तो हो गया ऑल्टर टेबल का सिंटेक्स कि ऑल्टर टेबल होता क्या है. अब बात करते हैं कि पेपर में क्वेश्चन क्या आता है. सो अगर हम PYQs देखें, तो रिपीटेड क्वेश्चंस में ये आता है कि आपके पास टेबल गिवन है और आपको बाद में बोला जाता है कि आप प्राइमरी की ऐड करो. तो आप कैसे करोगे? ऑल्टर टेबल, ठीक है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, आपको सिर्फ प्राइमरी की ऐड करनी है. तो आप लिखोगे ऐड प्राइमरी की इन ब्रैकेट एडमिशन नंबर, like this. So this is how we add a primary key once the table is created. Similar way आपको फॉरेन की ऐड करने के लिए बोल सकते हैं. So आप बनाओगे ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड फॉरेन की, ब्रैकेट में दे दिया मैंने डिपार्टमेंट आईडी. पर देखो प्राइमरी की तो अपने आप में प्राइमरी की है, बात खत्म हो जाती है. पर फॉरेन की सिर्फ अपने आप में तो फॉरेन की नहीं है ना, वो किसी को तो रेफर कर रही होगी, तो इसके आगे आपको रेफरेंसेस भी बताना पड़ता है. सो ऐड फॉरेन की डेप्ट आईडी रेफरेंसेस, रेफरेंसेस डेप्ट आईडी ब्रैकेट में डिपार्टमेंट, कौन से टेबल का आपका वो कॉलम है, सेमीकोलन. दिस इज हाउ यू ऐड अ फॉरेन की. अगर आपको दोनों में से कुछ भी हटाना हो, आपको कहा जाता है कि प्राइमरी की हटा दो, तो आप लिखोगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप प्राइमरी की. आपको ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि कौन सा कॉलम प्राइमरी की था. सिमिलर वे इन द केस ऑफ फॉरेन की, सो हम ड्रॉप कर सकते हैं. ठीक है, बट ड्रॉप का कभी आया नहीं है, ऐड करने के लिए ही आता है. सो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड प्राइमरी की से आप प्राइमरी की ऐड कर सकते हो. ऑल्टर टेबल ऐड फॉरेन की से आप फॉरेन की ऐड कर सकते हो. सो दैट्स हाउ वी यूज ऑल्टर टेबल कमांड टू ऐड और रिमूव. लकी वो मैं कुछ वीडियो सेंड करी थी, वो PDF फॉर्मेट में आ गई. आई सेंड इट अगेन. यस, कैर का डिफॉल्ट साइज 1 होता है अगर हम साइज नहीं देते तो. ठीक है, now comes drop table and truncate table command. ड्रॉप टेबल का काम क्या है? टेबल को डिलीट कर देना. सो आपने लिखा ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, इट विल डिलीट द कंप्लीट टेबल. ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट विल आल्सो डिलीट दिस टेबल. फर्क क्या है? ड्रॉप टेबल स्टूडेंट क्या करेगा? इट विल डिलीट कंप्लीट टेबल फ्रॉम द मेमोरी.
मतलब ऑल टुगेदर आपका टेबल खत्म, ना तो डेटा बचा ना टेबल बचा, उसका नामो निशान खत्म हो गया। ठीक है। ट्रंकेट टेबल में क्या होता है? इट विल डिलीट ओनली द data stored in the table. Empty table still remains in the memory and can be reused. तो उसमें हम दोबारा से डेटा इंसर्ट कर सकते हैं. So drop table will delete all the data, all the table, everything is gone. Truncate table से आपका सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो रह जाता है, डेटा डिलीट हो जाता है. ड्रॉप डेटाबेस कमांड से पूरा का पूरा डेटाबेस ही ड्रॉप हो जाता है. और ये सारी की सारी कमांड्स जो डीडीएल के अंदर आती हैं, these are auto commit commands. Auto commit मतलब the moment you write the command it's committed automatically. इनको हम रोल बैक भी नहीं कर सकते. तो अगर आप गलती से ड्रॉप टेबल लिख देते हो तो वो टेबल गया, अब आप उसको वापस नहीं ला सकते. आपको फिर से टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, फिर से डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा. देयर इज नो वे गेटिंग द टेबल बैक. कोई तरीका नहीं है उसको वापस लाने का. सो डीडीएल कमांड्स ऑटो कमिट होती है. सिर्फ डीएमएल कमांड्स हैं जिनको हम कमिट या रोल बैक कर सकते हैं. वैरकेर का कोई डिफॉल्ट साइज नहीं है बेटा. वैरकेर में आपको साइज मेंशन करना पड़ता है. वैरकेर में यू हैव टू मेंशन द साइज. देयर इज नो डिफॉल्ट साइज. यस बेटा, दिस इज फॉर आईपी एंड सीएस बोथ.